हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इस तरीके का ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। आप साथ साथ देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल्स डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पे कोई भी डिटेल डालता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये मुझे ग्रीन साइन दे देता है कि ये सारी की सारी जितनी भी एंट्रीज हमने यहाँ पे डाली है वो सारी की सारी एंट्रीज ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सेव एंट्री पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जितना भी डेटा है हमारा वो सारा का सारा उठ के डेटाबेस वाली शीट में चला जाएगा। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं सेव एंट्री पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ से सारा का सारा डेटा डिलीट हो गया और ऑटोमेटिकली डेटाबेस वाली शीट में ऊपर जाके ऐड हो गया। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको किस तरीके से करेंगे और सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर्म बनाने के लिए कुछ इस तरीके से जो हमें रिक्वायर्ड डिटेल्स है स्टूडेंट्स से वो मैं यहाँ पे ले लूंगा। अब इसके सामने वाली कॉलम में मैं कुछ इस तरीके से कंट्रोल दबा के इन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, न्यू रूल पे अप्लाई करना है और यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स पे जाके यहाँ पे आपको ब्लैंक्स ले लेना है। और ब्लैंक्स में आप क्या करना चाहते हैं, अगर ये जो सेल्स है ब्लैंक्स रहती है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा रहता, ग्रीन कलर फिल कर दूंगा इसके अंदर, ओके दबाऊंगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ये सेलेक्ट हो जाएगा। और इन केस अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल्स डाल देता हूँ स्टूडेंट्स की तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेता हूँ। तो उसके लिए कंट्रोल दबा के मैं सारी की सारी सेल्स को सेलेक्ट कर लूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, न्यू रूल्स पे अप्लाई करूंगा और यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स पे जाके यहाँ पे सेल वैल्यू को मैं नो ब्लैंक्स पे क्लिक कर दूंगा। मतलब अगर इसके अंदर कोई भी ब्लैंक्स नहीं रहता, सेल के अंदर अगर कोई वैल्यू लिखी रहती है तो मैं क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाके मैं चाहता हूँ इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए इस तरीके से और जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाए। फॉन्ट का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ, ओके दबाऊंगा, ओके दबाऊंगा। अगर मैं इसके अंदर अब कुछ भी लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है इस तरीके से ये बोल्ड हो जाएगा, साथ साथ इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी डी कॉलम है उसके अंदर मैं एक कंडीशन पास करूंगा इफ स्टेटमेंट की मदद से। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ जो ये वाली वैल्यू है जिसके अंदर हम इनपुट डालने वाले हैं स्टूडेंट्स की डिटेल्स का, अगर ये वाली वैल्यू इक्वल है किसी भी वैल्यू के नहीं तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ लिखा ना आए। अदरवाइज अगर ये वाली वैल्यू के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे मैं चाहता हूँ डबल कोट में मैं यहाँ पे विंडो सेमी कोलन दबाऊंगा, विंडो के साथ सेमी कोलन का बटन, और यहाँ पे मैं टिक का साइन ले लूंगा और यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के डबल कोटेशन बंद, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, अब देखिए आप इस तरीके से मेरी जो वैल्यू है वो काम कर रही है। अब यहाँ पे मैं कॉपी करके इसको सब जगह पेस्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। अब सिंपली मैं जो इनकी रो की हाइट है उसको कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी डिटेल्स जो है सक्सेसफुली इस तरीके से आ चुकी है। मैं इनको राइट अलाइनमेंट कर लेता हूँ सो दैट ये एक ही सीक्वेंस में आ जाए। अब ऊपर की जो रो है ये वाली, इसकी जो है हाइट मैं थोड़ी सी बढ़ा लूंगा और इसको मर्ज कर दूंगा यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर की मदद से और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरीके से कुछ। अब मैं इसका अलाइनमेंट सेट कर लेता हूँ सेंटर में अलाइनमेंट सेट करने के बाद मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर लूंगा तो ऑलमोस्ट 18 मेरे लिए फाइनल रहेगा। तो मैं यहाँ पे जाके इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पे मैं आप सिंपली बॉर्डर दे दूंगा जिसमें मैं ऑल बॉर्डर दूंगा और यहाँ पे थिक बॉर्डर दे दूंगा आउटसाइड। और यहाँ पे मैं इसका बटन प्लेस करने वाला हूँ तो इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। तो ये फॉर्म मेरा कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब बस मुझे इसमें क्या करना है, फॉर्म में ऑटोमेशन डालनी है। सो यहाँ पे फॉर्म में ऑटोमेशन करने से पहले मैं जेंडर के लिए 2 रेडियो बटन्स बना लेता हूँ जो कि एक मेल और एक फीमेल के लिए रहने वाला है। तो उसके लिए मुझे डेवलपर टैब में जाना पड़ेगा। डेवलपर टैब को सिंपली आप किस तरीके से ऑन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन पे जाके यहाँ पे डेवलपर के ऑप्शन पे चेक कर दीजिए, ओके दबाएंगे तो आपका डेवलपर टैब आपके रिबन पे दिखने लग जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, इंसर्ट के बटन पे जाना है, यहाँ पे रेडियो बटन ले लेना है और जहाँ पे भी आप रेडियो बटन बनाना चाहते हैं वहां पे आपको सिंपली उसको बना देना है। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन को मैं हटा देता हूँ तो एडिट टेक्स्ट करके मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा ऑप्शन के बटन को और यहाँ पे मैं अपनी सेल को कस्टमाइज कर लूंगा। यहाँ पे लिखूंगा मेल और यहाँ मेल के स्टार्टिंग में आने के बाद मैं स्पेस दबा दूंगा। आपको सेल के अंदर लिखना है, ध्यान रखिए। यहाँ पे आप जैसे ही सेल पे जाएंगे F2 दबा के आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको अपने रेडियो बटन पे क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के इसका डुप्लीकेट इधर ले लेना है। जैसे ही आप डुप्लीकेट लेंगे तो इनमें से एक सेलेक्ट होगा, अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी सेल के अंदर
स्पेस दबा के यहाँ पे फीमेल लिख लूंगा कुछ इस तरीके से। दोनों को एडजस्ट कर लिया मैंने। ये दोनों रेडियो बटन्स मैंने सक्सेसफुली बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन रेडियो बटन्स की जो वैल्यू है उसको सेल दूंगा, रेफरेंस दूंगा बेसिकली। तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पहले तो इस तरीके से बड़ा कर लीजिए सो दैट अगर मैं मेल फीमेल पे भी क्लिक करूँ तो मेरा रेडियो बटन जो है सेलेक्ट हो। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल की मदद से किसी भी रेडियो बटन को क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक करिए यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना है। फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद आपको सेल लिंक का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको कोई भी सेल का रेफरेंस दे देना है। मैं एग्जांपल के लिए इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ। ओके दबाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आ चुकी है। अगर मैं फीमेल सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आ रही है और मेल सेलेक्ट करता हूं तो 1 वैल्यू निकल के आ रही है। चलो यार, अब हम अपने फॉर्म को ऑटोमेट करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए हमें ये वाली वैल्यूज पहले एक लाइन में लगानी होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल लगा के ये वाली सेल रेफरेंस पहले ले लूंगा, फिर इसी तरीके से इक्वल लगा के ये वाली सेल रेफरेंस ले लूंगा, इक्वल लगा के ये वाली सेल रेफरेंस ले लूंगा और इसी तरीके से इक्वल लगा के ये वाली सेल रेफरेंस ले लूंगा और सारी की सारी सेल रेफरेंस जो भी मेरी होनी है वो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। इस तरीके से डिटेल्स मेरी यहाँ पे सक्सेसफुली आ गई। अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल लगा के इफ की स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ ये वाली वैल्यू जो है इक्वल है 1 के, देन यहाँ पे हमें क्या मिल जाए, मेल निकल के आ जाए यहाँ पे आउटपुट में। अदरवाइज क्या हो, फीमेल निकल के आ जाए आउटपुट में। डबल कोट बंद और ब्रैकेट बंद करके मैं यहाँ पे एंटर दबा दूंगा कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नई शीट बना लूंगा। ठीक है, इस शीट को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और अब मैं क्या करूंगा, एक और नई शीट बना लूंगा इसके साथ साथ। इसका नाम रख दूंगा डेटाबेस और ये जितनी भी डिटेल्स है ये वाली सबको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल ऑल्ट वी की मदद से, वैल्यूज की मदद से ट्रांसपोज कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब मुझे ये जो ब्लैंक सेल्स है इनकी जरूरत नहीं है, तो कंट्रोल दबा के इनको सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ माइनस दबा दूंगा कुछ इस तरीके से। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा और, कुछ इस तरीके से मैं इसको जूम कर लूंगा और यहाँ पे मैं हेडिंग्स को कलर दे देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो भी मुझे अच्छा लगेगा ये वाला। अब मैं इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल कर देता हूँ, ये वाला कुछ इस तरीके से। माई टेबल हैज हेडर कर दूंगा, ओके दबाऊंगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो है मैं फिल्टर बटन को हटा दूंगा, बैंडेड रो को हटा दूंगा। ठीक है, और ये जो कलर है इसका कलर को मैं, जो फॉन्ट कलर है मेरा उसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लूंगा। टेबल डिजाइन में जाके ये वाला टेबल डिजाइन में यहाँ ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आके यहाँ पे सेव एंट्री लिख लूंगा सो दैट जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ मेरा जो डेटा है वो यहाँ से उठ के उस डेटाबेस वाली शीट में चला जाए। पहले तो मैं इसे मिड अलाइनमेंट कर लेता हूँ इसकी मदद से और इसे सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ और इसका जो साइज है मैं कुछ इस तरीके से बड़ा कर दूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सेव एंट्री को मैं यहाँ से कट करने के बाद नीचे पेस्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे जाके इसको क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट एज इमेज। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मेरा इमेज की तरह पेस्ट हो चुका है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं जैसे इस इमेज पे क्लिक करूँ तो मैं क्या चाहता हूँ, ये सारा का सारा डेटा यहाँ से उठे और हमारा डेटाबेस वाली शीट में चला जाए। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ग्रिड लाइंस में हटा लेता हूँ व्यू में जाके, क्योंकि मेरा अब ग्रिड लाइंस का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेवलपर टैब में जाके एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा। तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देता हूँ। इस मैक्रो का नाम जो मैं रखूंगा ABC रख देता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं इसका। ओके दबाऊंगा। अब यहाँ पे जाके मैं ये जितनी भी डिटेल्स है ये जो मैंने लिखी है इसको कॉपी करूंगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके कंट्रोल ऑल्ट वी की मदद से यहाँ पे वैल्यूज में पेस्ट करूंगा, ओके दबा दूंगा कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कट करूंगा। कट करने के बाद यहाँ पे जाके मैं होम टैब में जाने के बाद इंसर्ट में जाऊंगा। इंसर्ट में जाके इंसर्ट कट सेल्स कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये ऊपर की तरफ जो है मेरा डेटा बढ़ता चला जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा अपनी शीट 1 पे जो कि मेरी फॉर्म एंट्री वाली शीट है और यहाँ पे जाने के बाद ये सारी की सारी डिटेल्स पे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब ये मेरा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब इसको मैं रन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने मैक्रो को स्टॉप कर देता हूँ और ये मेरा सक्सेसफुली अब हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो मेरा मैंने वो बनाया है अपना बटन, अब यहाँ पे जो मैंने ये सेव एंट्री का बटन बनाया है इसको मैं असाइन करूंगा मैक्रो के रूप में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा और असाइन मैक्रो का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ABC में क्लिक कर दूंगा, ओके दबा दूंगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डिटेल्स डाल के दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेल लिखूंगा। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे मेरा जो डेटाबेस में है ऊपर की तरफ डिटेल आ चुकी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।